Hello, good morning students. Welcome to Rashtriya classes. In our previous video, I have discussed about the agricultures. As I have told you that in this topic, in this lesson, that is your lesson is improvement in food resources, we will cover in two field. फर्स्ट इज़ एग्रीकल्चर एंड सेकंड इज़ एनिमल हस्बेंड्री। तो पहले एग्रीकल्चर में हमने क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम क्रॉप को प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड अप्लाई कर सकते हैं, जैसे क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट है, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट है, डिफरेंट एप्लीकेशंस हम यूज़ कर सकते हैं क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एनिमल हस्बेंड्री। नाउ व्हाट इज दिस एनिमल हस्बेंड्री? द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील विद द फीडिंग, शेल्टर, हेल्थ, ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। क्या है? सिंपल और शॉर्ट डेफिनेशंस कि एनिमल हस्बेंड्री क्या है कि जिसमें हम जो जिन एनिमल्स को हम रियर करते हैं वो कौन कौन से फील्ड में उसकी फीडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, शेल्टर, हेल्थ के बारे में, एंड द ब्रीडिंग ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स। दैट इज एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूड प्रॉपर फीडिंग ऑफ एनिमल्स, प्रॉपर शेल्टर ऑफ एनिमल, प्रॉपर care of animal against the diseases, and proper breeding of the animals. So let's start. First is the cattle farming. Today we will cover two topics. One is cattle farming and second is poultry farming. So let's begin our first topic, that is cattle farming. Now what is cattle farming? कैटल फार्मिंग क्या है, पर्पस क्या है? भाई वी रियर द कैटल्स फॉर द पर्पस ऑफ कैटल फार्मिंग। फर्स्ट इज फॉर गेटिंग मिल्क, फॉर प्लोइंग द फील्ड एंड फॉर बुल कार्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशंस। कि कैटल फार्मिंग का मेन पर्पस क्या है? फॉर गेटिंग डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट सच एज चीज़, बटर, मिल्क, कर्ड एट्सेट्रा। फॉर प्लोइंग फील्ड, खेतों में हल चलाने के लिए। पहले तो एंशियंट टाइम में मोस्टली हम क्या करते थे, जो कैटल फार्मिंग करते थे, जो मेल एनिमल्स थे उनको हम किस पर्पज़ से, प्लोइंग के पर्पज़ से यूज़ करते थे। नेक्स्ट आता है हमारे पास बुल एंड द कार्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशंस। बुल कार्ट में किसके लिए, ये भी कैटल फार्मिंग के थ्रू हम इसको यूज़ करेंगे। सेकंड आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ कैटल्स। अब कैटल्स की कौन कौन सी मेनली जो मिल्क प्रोडक्शंस के लिए हैं वो कौन कौन सी होगी? वन इज़ काऊ एंड बुफैलो। काऊ का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ बॉस इंडिकस, और जो बुफैलो है उसका साइंटिफिक नेम है बॉस बुबेलिस। एज यू नो, जबकि ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया है, जब हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो जो फर्स्ट वर्ड होगा, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है, और जो सेकंड वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है दैट इज रिटन इन स्मॉल, और दोनों के बीच में गैप होता है। नेक्स्ट आता है कि जो काऊ और बुफैलो हैं, ये भी यहाँ आपको क्या है, मेल और फीमेल्स होंगे तो दो टाइप के होंगे। वन इज़ मिल्चिंग एनिमल एंड सेकंड इज़ द ड्राउट एनिमल्स। तो मिल्चिंग एनिमल्स कैसे होंगे? दैट प्रोवाइड अस मिल्क, दे इंक्लूड द मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स। और जो ड्राउट एनिमल है वो कौन कौन से होंगे? दोज एनिमल विच डू नॉट प्रोड्यूस मिल्क एंड आर यूज फॉर द एग्रीकल्चर वर्क्स। कि ऐसे एनिमल्स जो क्या है, मिल्क प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बट हम उनको किस पर्पज़ से यूज, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए हम उनको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लोइंग द फील्ड और बुल कार्ट ट्रांसपोर्टेशंस में उनको हेल्प करते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ब्रीड्स ऑफ काउस। काउस की कौन कौन सी ब्रीड्स हैं? एक है मिल्च ब्रीड और सेकंड होगी हमारे पास ड्राउट ब्रीड्स। ड्राउट ब्रीड्स जो कि किस पर्पज़ से, एग्रीकल्चर पर्पज़ से हम जिनको यूज़ करते हैं, और जो मिल्च ब्रीड है वो किस पर्पज़ से, मेनली फॉर द प्रोड्यूसिंग मिल्क।
तो मिल्च ब्रीड में हमारे पास है जो मेनली जो यूज़ होते हैं कौन कौन सी हैं। एक है नेम ऑफ स्पीसीज कौन कौन से हो गए। गिर जो स्पीसीज है वो कहाँ पे है, मोस्टली इन द गुजरात एंड राजस्थान। सेकंड है हमारे पास जो कऊ की जो सेकंड ब्रीड है दैट इज साहिवाल एंड इट इज़ फाउंड इन द पंजाब हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। एंड थर्ड ब्रीड दैट इज रेड सिंधी एंड इट इज़ फाउंड इन आंध्र प्रदेश। ये तीन ब्रीड्स तो मेनली कौन कौन से हैं, गिर, साहिवाल एंड रेड सिंधी, दैट आर द मिर्चिंग ब्रीड हैं। और जो सेकेंड आती है हमारे पास ड्राउट ब्रीड्स में हमारे पास द ब्रीड्स ऑफ द cows which are working animals, that are the working animals, and second are the breeds of buffaloes। पहले तो हमने डिस्कस किया कि जो इंडिया में कॉमनली जो स्पीसीज हैं जो ब्रीड्स हैं कहाँ कहाँ पे होती हैं काउस की, वो एक है गिर है, साहिवाल है और रेड सिंधी है। और ब्रीड्स ऑफ बोफेलोज में है वो फर्स्ट है मुर्रा, ये मोस्टली किस में होती है, हरियाणा एंड पंजाब में। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या हैं, इट हैज़ अ शॉर्ट एंड कर्व्ड हेयर्स, कि इसके जो हेयर्स जो हॉर्न्स होते हैं वो छोटे होते हैं और कर्व होते हैं। और जो अगर हम बात करते हैं इसके बॉडी वेट की, तो जो फीमेल है उसका वेट करता है 430 to 500 kg, और जो मेल है दैट इज़ बल्की देन द फीमेल एंड वेट मे बी 530 to 575 kg। और जो एवरेज मिल्क प्रोडक्शन है मुर्रा जो ब्रीड है उसकी है 1800 to 2500 लीटर पर डे। और सेकंड आती है हमारी महसाना ब्रीड, दैट इज़ फाउंड इन द गुजरात एंड द मिल्क प्रोडक्शन इज 1200 to 1500 लीटर पर डे। Next we will discuss method of breeding. There are the two common method of breeding. One is natural method and second is the artificial method of breeding. In natural method, it is the cross breeding between desi breed and bull of high yield exotic breed by natural mating process during its heat period. कि जो नेचुरल मेथड है उसमें क्या होगा कि देसी ब्रीड और जो हाई यील्डिंग एक्जोटिक और यू कैन से दैट फॉरेन जो ब्रीड है उसके बीच में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्रॉसिंग होगी, क्रॉस ब्रीडिंग होगी, तो हमें इम्प्रूव्ड वैरायटी का जो क्रॉस ब्रीड मिलती है, बट इट अकर ड्यूरिंग इट्स हीट पीरियड। सेकेंड इज द आर्टिफिशियल मेथड। इट इज़ In this method, the semen obtained from desired male is injected into the female reproductive tract during its heat period। कि इसमें क्या होगा, जो सीमन कलेक्ट करते हैं हम मेल, जो डिज़ायर्ड वैरायटी का जो मेल्स होगा, डिज़ायर्ड करेक्टरिस्टिक्स जिसमें होंगे उसका सीमन कलेक्ट करके फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसमें इंजेक्ट कर देते हैं ड्यूरिंग इट्स हीट पीरियड। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैटल फीड्स। इट कंसिस्ट ऑफ रफीज एंड कंसनट्रेट्स। रफीज की जब हम बात करते हैं, रफीज मीन्स फाइबर, कि इट हैज़ फाइबर सच एज जो फीडिंग क्या क्या है इसमें, फाइबर सच एज ग्रीन फोडर, सीलेज एंड लेग्यूम्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट है डिजीजेस ऑफ काउज एंड बुफेलोज। मोस्टली हमने दो कॉमन डिजीज़ की बात कर रखी है यहाँ पे, कौन से हैं, एक आता है काउपॉक्स और है रिंडरपेस्ट। काउपॉक्स इसमें क्या हमें कैसे पता चलेगा कि इट फील्स फीवर्स एंड स्मॉल नोड्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन कंप्लीट बॉडी, की जो कैटल्स होंगे उसकी बॉडी के अंदर स्मॉल नोड्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स अपीयर होते हैं और फीवर्स होता है उसमें। जो रिंडरपेस्ट है उसमें क्या होगा, कॉन्स्टिपेशंस, डायरिया एंड लॉस ऑफ एपेटाइट्स। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग मीन्स हम इसमें किस में जो पोल्ट्री बर्ड होंगे उसकी रियरिंग करेंगे, टेक केयर करेंगे। इट मीन्स टेकिंग केयर ऑफ पोल्ट्री बर्ड किसके लिए, फॉर एग प्रोडक्शन एंड फॉर द मीट।
It include hatching, rearing, prevention from diseases and sanitation and proper marketing management. इसमें पोल्ट्री फार्मिंग में क्या क्या इंक्लूड होगा, हैचिंग से लेके प्रॉपर मार्केटिंग तक इंक्लूड करेंगे. हैचिंग प्रोसेस, हाउ टू रियर्स, हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम डिजीजेस एंड सैनिटेशन एंड प्रॉपर marketing management. Now this poultry farming include the two stages. Two poultry stages हैं. First is the layer and second is the boilers. जो लेयर स्टेज है वो क्या है, मेनली इट इज़ द एग लेइंग पोल्ट्रीज. इसमें जो वर्ड होते हैं दैट ले द एग ओनली. दे एंड व्हाट आर रिक्वायरमेंट ऑफ दिस वर्ड्स, दे रिक्वायर्स इनफ लाइट एंड स्पेस. इनके लिए क्या है, ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है और लाइट की ज़रूरत होती है. दे आर फेड विद द कैलकुलेटेड फीड्स. उनको कैलकुलेटेड फीड ही दिया जाता है. एंड दे स्टार्ट द लेइंग एग एट द एज ऑफ द 5 months. कि 5 months में ही एग ले करना शुरू कर देते हैं. सेकेंड वेराइटी इज द स्टेज इज द बॉयलर्स. बॉयलर्स क्या हैं, दे आर मेनली रेयर्ड फॉर द मीट. जो किसके लिए रेयर किए जाते हैं, केवल मीट के लिए. द पोल्ट्री वर्ड रेयर फॉर ऑब्टेनिंग द मीट. देयर फूड रिक्वायरमेंट इज रिच इन प्रोटीन एंड विटामिन ए एंड डी. जो उसकी फूड रिक्वायरमेंट है, जो फूड न्यूट्रिशन जिसको प्रोवाइड किया जाता है वो क्या है, रिच इन प्रोटीन एंड विटामिन ए एंड डी. एंड दे ग्रो फास्टर. सेकेंड बात करते हैं हम ब्रीड्स के बारे में. एक्जोटिक ब्रीड्स होते हैं और देसी ब्रीड. एक्जोटिक ब्रीड्स में वाइट लेगहॉर्न ले रहे हैं. सेकंड आती है हमारे पास देसी ब्रीड, उसमें एसील्स है. जब लेगहॉर्न और एसील्स देसी ब्रीड और जो फॉरेन ब्रीड को हम क्रॉस हाइब्रिडाइज करवाते हैं तो हमें इम्प्रूव्ड वैरायटी की जो इम्प्रूव्ड वैरायटी का जो वर्ड है वो मिलता है, जिसमें डिज़ायर्ड करैक्टरिस्टिक्स होती हैं. सेकंड हम बात करते हैं पोल्ट्री केयर्स की बर्ड्स को हम कैसे उनकी कैसे टेक केयर्स करते हैं. देयर आर द 2 डिस्टिंक्ट लाइफ फेजेस. इसके क्या है, 2 लाइफ फेजेस हैं. फर्स्ट है ग्रोइंग पीरियड और सेकंड है हमारा लेइंग पीरियड. ग्रोइंग पीरियड में क्या होगा, ड्यूरिंग दिस पीरियड द चिक ग्रो एंड आर कॉल्ड एज द ग्रोअर्स. कि ग्रोइंग पीरियड में चिक क्या करेगा, जो चिक बर्ड है वो क्या करेगा, ग्रो करेगा, इसलिए हम उनको क्या बोलेंगे, ग्रोअर्स. दे नीड इनफ लाइट एंड स्पेस. उनको क्या है, लाइट और स्पेस ज़्यादा चाहिए. एंड फीड प्रोवाइडेड इज आल्सो रिस्ट्रिक्टेड एंड जो फीड है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड एंड कैलकुलेटेड. जो स्टेज है, सेकेंड फेज है, दैट इज laying period. It is the period from the sexual maturity till the end of laying periods. कि ये लास्ट फ्रॉम द कहाँ से कहाँ तक, कब से कब तक है, इट लास्ट फ्रॉम द सेक्सुअल मैच्योरिटी टिल द एंड ऑफ द लेइंग पीरियड. दे आर कॉल्ड एज द लेयर्स. इनको हम क्या कहते हैं, लेयर्स बोलते हैं. एंड बट दे रिक्वायर, दे नीड्स इन फ्लाइट स्पेस एंड फीड रिच इन न्यूट्रिएंट्स. सो इन्फ्लुएंस द हैचिंग प्रोसेस. जो फीड होगा वो क्या है, दैट इज रिच इन न्यूट्रिएंट सो दैट हैचिंग कैन बी इजीली डन. नेक्स्ट आता है पोल्ट्री डिजीज़ के बारे में. मोस्ट कॉमन डिजीज इज डर्मेटिस, फॉल पॉक्स एंड फॉल कॉलरा. जो डर्मेटिस हैं उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, इरिटेशंस, ब्लिस्टर ऑन द स्किन सरफेस. जो स्किन सरफेस है उस पर ब्लिस्टर्स होना. सेकंड है हमारे पास फॉल पॉक्स, दैट इज लेजन्स इन द माउथ एंड डिस्चार्ज फ्रॉम आइज एंड नोज. इसके सिम्टम क्या क्या है कि जो आइज और नोज है उससे डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है और लेजन्स इन द माउथ. थर्ड इज द फाउल कॉलरा. सिम्टम्स हैं लूज मोशंस एंड डिहाइड्रेशंस. दैट्स ऑल अबाउट दिस. नेक्स्ट fish farming and apiculture we will discuss in our next video. Thanks.